जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनाना चाहता हूं और ये मुहिम मैंने बहुत पहले ही चालू कर दी है। इसके 2 पार्ट हम रिलीज़ कर चुके हैं और आज इसका 3rd पार्ट है। तो अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है मनीष खंडेलवाल, आई एम फ्रॉम हाइफा इन्वेस्टिंग और आज हम टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड 3rd वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। क्या है टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ होता है ये टेक्निकल एनालिसिस? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली किसी भी स्टॉक का जो पास्ट में प्राइस मूवमेंट हुआ है उसको देखकर हम ये एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होगा। इस आर्ट को, इस साइंस को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ आती है चार्ट। चार्ट्स को हम फ्री में कई प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं और कई प्लेटफॉर्म्स पे ये फ्री अवेलेबल है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू, investing.com या जो फेमस ब्रोकर्स हैं ज़ीरोधा, अलाइज ब्लू, इनके किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, चार्ट्स आपको फ्री में अवेलेबल है। अब चार्ट्स में सबसे फेमस जो चार्ट है वो है कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट, ये 3 तरह के चार्ट होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कैंडल चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट, ये 3 तरह के चार्ट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे एनालिसिस में। चार्ट एनालिसिस में हम प्राइस का मूवमेंट समझेंगे, हम टाइम फ्रेम समझेंगे और प्राइस देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, किस तरीके से इन सबको एनालाइज किया जाता है चार्ट पर, ये समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट के दर्शन कराता हूं कि चार्ट क्या होता है। देखिए, हम कंप्यूटर पे चलते हैं। यहां पर मैंने रिलायंस का चार्ट खोल रखा है, ठीक है। ये यहां पे टाइम फ्रेम आ रहा है। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को समझते हैं। टाइम फ्रेम क्या होता है? मंथली, वीकली और डेली। चार्ट्स को 3 टाइम फ्रेम पर देखा जाता है अगर हम शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवल मंथली चार्ट्स देखते हैं। मंथली चार्ट पे क्या होता है? एक कैंडल पूरे 1 महीने की होती है। वीकली चार्ट्स पे एक कैंडल पूरे वीक की होती है, मंडे टू फ्राइडे। और डेली चार्ट पे एक दिन का मूवमेंट होता है, यानी कहाँ ओपन हुआ प्राइस, कहाँ हाई बनाया, कहाँ लो बनाया और फाइनली कहाँ क्लोज हुआ। तो डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे 3 तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। मंथली में एक बार फिर बता देता हूँ आपको, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वीकली जो होता है वो आप 3 से 4 महीने के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस समय ये वीकली चार्ट्स देखे जाते हैं। अगर आप 5 से 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन या महीने भर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ डेली चार्ट्स देखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ 1 मिनट से लेके 60 मिनट तक के चार्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे 1 मिनट का चार्ट भी मिलेगा आपको, 2 मिनट का चार्ट भी मिलेगा, 3 मिनट का भी मिलेगा, 5 मिनट का भी मिलेगा, 10 मिनट का मिलेगा, 15 मिनट का मिलेगा, 30 मिनट का मिलेगा और 60 मिनट का मिलेगा। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आवरली चार्ट्स भी मिलते हैं। 1 आवर की एक कैंडल होती है, 2 आवर की एक कैंडल होती है, 3 आवर की एक कैंडल होती है, 4 आवर की एक कैंडल होती है। बेसिकली ये जो 1 मिनट से लेके 4 आवर्स तक के जो चार्ट हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया। चार्ट्स कहाँ मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब चार्ट्स कितने तरीके के होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार्ट पर। चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खोल रखा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कैंडल चार्ट, ये बार चार्ट और ये लाइन चार्ट और ये होता है हैकेनेश चार्ट, ठीक है। ये जनरली काफ़ी तरह के चार्ट्स होते हैं लेकिन ये 4 ही हमारे काम आएंगे और बहुत इम्पॉर्टेंटली काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ट पे जो राइट साइड में जो आपको ये दिख रहा है 2350, 2360, 2400, ये सब प्राइस है। ये सारे मूवमेंट क्या है? प्राइस के हैं। मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखिए, ये सारा जो है ये प्राइस का लाइन है, ये पूरा का पूरा प्राइस लाइन है, ठीक है। और ये है नीचे आपकी डेट्स, ठीक है, डेट्स एंड टाइम। देखिए
ये इस तरीके से है और ये आपका टाइम फ्रेम यहाँ से आएगा, स्टॉक का नाम यहाँ से आएगा और किस तरीके का चार्ट आप ओपन करना चाहते हैं ये यहाँ से आएगा। ठीक है, हम कोई इंडिकेटर इस पर प्लॉट करेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ट देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से चार्ट देखे जाते हैं। तो राइट साइड में आपको प्राइस मूवमेंट दिखेगा और नीचे की तरफ आपको ये कैंडल्स दिखेंगी। अब देखिए सबसे फेमस जो होता है वो कैंडल चार्ट होता है। कैंडल चार्ट के लिए ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, देखिए ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल क्या होती है कि जहां ओपन लोअर एंड क्लोज हायर फ्रॉम ओपन, अगर किसी प्राइस का मूवमेंट आप समझने की कोशिश करें, ये देखिए अगर प्राइस किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का यहाँ ओपन होता है और प्राइस ने ये लो बनाया है वहाँ पे, सपोज ये 100 रुपये पे ओपन हुआ और उसने 98 रुपीज़ का लो लगाया है, तो ये विक बन गया। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये विक है, ये शेडो भी बोलते हैं इसे। फिर उसके बाद प्राइस ने बढ़ना चालू करा और प्राइस ने हाई लगाया है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह है। ठीक है, और फाइनली प्राइस वहाँ से गिर के इस जगह क्लोज हो गया। तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है जिसे हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए समझना, इंपॉर्टेंट ये है कि हाई और लो तो सभी कैंडल्स का सेम ही रहेगा, लेकिन अगर ओपन से क्लोज ऊपर हुआ है, यानी अगर 100 रुपये से प्राइस खुल के और क्लोज 105 रुपये पे हुआ है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। दैट इज कॉल्ड बुलिश कैंडल, दैट इज कॉल्ड बुलिश कैंडल। इसे हम बुलिश कैंडल बोलेंगे और ये साइन ऑफ बाइंग है। इसी तरीके से बियरिश कैंडल, सेम मैंने आपको बताया कि हाई और लो बिल्कुल सेम होंगे सभी कैंडल्स के, ये हाई रहेगा और ये लो रहेगा। यहाँ पे प्राइस ओपन 105 रुपये पे हुआ है, लेकिन प्राइस ने हाई बनाकर नीचे गिरना चालू किया और ये लो बना के यहाँ पे आके क्लोज हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह क्लोज हो गया। तो ओपन से क्लोज नीचे, यानी 105 रुपये पे ओपन हुआ और 100 रुपये पे प्राइस ने क्लोज किया है, तो प्राइस ने नीचे क्लोज किया है ओपन से, तो यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हुई है। ये साइन है सेलिंग का, ओपन्स हायर एंड क्लोज लोअर फ्रॉम ओपन। ठीक है, इसको ब्रीफ में आप ये समझ लीजिए कि ये बुलिश कैंडल है और ये बियरिश कैंडल है। इनका हाई तो दोनों का सेम रहता है और लो भी सेम रहता है। केवल ग्रीन कैंडल जो बुलिश कैंडल कहलाती है उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और बियरिश जो कैंडल होती है उसमें ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। तो ये कहलाती है आपकी कैंडल्स। वैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स जो हैं ज़्यादातर जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट्स देखे जाते हैं। अगर हम इसका टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हम टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। 1 डे अगर मैं करता हूँ, अगर आप यहाँ कर्सर रखते हैं तो आपको नीचे डेट दिख रही होगी 3 फरवरी। ठीक है, ये जो डेट है यहाँ पे 3 फरवरी, तो ये एक दिन की कैंडल है, ये उससे पहले दिन की 2 फरवरी की कैंडल है। इसी तरीके से अगर हम किसी टाइम फ्रेम पे दूसरे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 5 मिनट, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम करते हैं तो ये पर कैंडल 5-5 मिनट की है। तो इस तरीके से हमने चार्ट और टाइम फ्रेम को समझा कि कितने तरह के चार्ट होते हैं और कितने तरह के टाइम फ्रेम्स होते हैं। अब हम चलते हैं बार चार्ट पे। देखिए बार चार्ट में भी सिंपल वैसा का वैसा है, कुछ भी विशेष नहीं है। ये देखिए इसमें भी अगर ये रेड बार बना है तो आप ये समझिए जो लेफ़्ट साइड है वो ओपन साइड होता है और जो राइट साइड है वो क्लोज साइड होता है। अगर ये रेड बना है तो ओपन, आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर इस जगह कर्सर रखते हैं हम तो आप देखेंगे कि इसका ये जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है इस बार का, ये ओपन प्राइस कहलाता है और ये क्लोज प्राइस कहलाता है। ये हाई है और ये लो है, और आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ये ओपन, हाई, लो और क्लोज। इस तरीके से हम बार चार्ट को देखते हैं। और अगर ये ग्रीन कैंडल होती है इस तरीके की, तो मैंने आपको क्या बताया, जो लेफ़्ट साइड है वो ओपन प्राइस होता है और जो राइट साइड है वो क्लोज प्राइस होता है। जब ओपन प्राइस नीचे है और क्लोज ऊपर है तो ग्रीन कैंडल बनेगा, जैसा कि मैंने बताया। इसमें ओपन प्राइस ऊपर है
और क्लोज प्राइस नीचे है तो ये रेड कैंडल है। तो ये सिमिलर टू कैंडल स्टिक होता है। तो एक तो ये चार्ट हो गया बार चार्ट, एक कैंडल चार्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट एंड फाइनल है, ये है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बेसिकली क्लोजिंग पर डिपेंड होता है। लाइन चार्ट क्या होता है, जब प्राइस हम किसी भी कैंडल पे या किसी भी लाइन पर अगर कर्सर रखते हैं तो देखिए, अगर मैं इसको डेली चार्ट करता हूँ या वन डे का चार्ट करता हूँ तो ये देखिए नीचे डेट आ रही है 3 फरवरी। 3 फरवरी ये जो आपको लाइन चार्ट दिख रहा है बेसिकली ये क्लोजिंग प्राइस से बना है। जिस दिन को जो क्लोज प्राइस था उस दिन वो अंकित हो जाता है चार्ट पे। देखिए ये यहाँ पे क्लोज प्राइस क्या आ रहा है, आपको एक ही प्राइस दिखेगा इस जगह। यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप ऑफ द चार्ट, ये देखिए यहाँ पे क्लोज प्राइस क्या आ रहा है, 2352 रुपये 75 पैसे। यानी इस दिन ये 3 तारीख को रिलायंस का भाव 2352 रुपये 75 पैसे पे क्लोज हुआ है। अगर मैं उसके एक दिन पहले जाता हूँ 2 फरवरी को, तो देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 2383 रुपये 55 पैसे। तो ये केवल और केवल क्लोज प्राइस को इंडिकेट करता है, तो उससे ये लाइन चार्ट बनता है। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट कितने तरीके के होते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। आशा है कि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आगे के वीडियोस के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियोस देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।